Good morning, everyone. I am Sagar Beneval and I welcome you all to my channel Train to NDA. Today, we are going to discuss part 4 of Determinant, which is one of the most important chapter for NDA. तो क्लास चालू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो हमारा आज का टॉपिक आता है इक्वेशन मेकिंग फॉर अ लाइन. इक्वेशन मेकिंग फॉर अ लाइन. मान लो हम एक लाइन दे रखी है. हम एक लाइन बना लेते हैं. ये हमारी लाइन है. ये हमारे इसके एंड पॉइंट्स हैं. हम इसका एंड पॉइंट्स दे रखे हैं x1, y1 और दे रखे हैं x2, y2. तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन विल बी x y x1 x2 y1 y2 एंड देन 1 1 1. ये हमारा हो गया इक्वेशन का फॉर्मूला. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक लाइन दे रखी है. उसके एंड पॉइंट्स दे रखे हैं हम यहाँ पे 1 2 4 5. तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन विल बी इज इक्वल टू एक्स वाई, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे 1 4 2 5, यहाँ पे x1 था, यहाँ पे आ गया x2, यहाँ पे y1 y2. हमने इस तरीके से इसको अरेंज कर दिया. अब इसे सॉल्व करेंगे. x इंटू 2 माइनस 5 माइनस वाई इंटू 1 माइनस 4 प्लस 1 इंटू 5 माइनस 8. हम इसको कर देंगे 0 के इक्वल पुट. तो इट इज़ इक्वल टू 0. यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? -3x. यहाँ पे मिल जाएगा +3y. यहाँ पे हमें मिल जाएगा -3 इज इक्वल टू 0. तो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी? हम माइनस कॉमन ले लेते हैं. 3x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ये हमारे यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी. अब हम एक नोट डाल के बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखते हैं. एक नोट क्या है? वी कैन चेंज रो और कॉलम by adding subtracting or subtracting from other row or column. From other row or column. फॉर एग्जाम्पल हम लिख दें रो 1 को रो 1 प्लस रो 2, या फिर कॉलम मान लो कॉलम 2 है, उसे लिख दें हम कॉलम 2 प्लस कॉलम 3. अभी आपको ये समझ नहीं आया होगा. चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है
ये हमारी वो मैट्रिक्स है बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ये हमारी मैट्रिक्स है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम C2 को क्या लिख देंगे, C2 प्लस C3। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 1। C2 में C3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे मिल जाएगा हमें A प्लस बी प्लस सी। ये हमारे यहाँ पे जो सेम था B प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या किया है, हमने इनको यहाँ पे ऐड करके लिख दिया, यहाँ पे ऐसे करके, जैसे हमने C2 को C2 प्लस C3 लिखा, जो हमने यहाँ पे कॉलम है इनको ऐड कर दिया है। तो अब हम क्या देख सकते हैं, A प्लस बी प्लस सी यहाँ पे कॉमन है, हमने कॉमन लेना आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 1 1 1 1 1, यहाँ पे क्या बच गया बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ पे आ गया ए प्लस बी प्लस सी बार कॉमन। अगर किसी मैट्रिक्स की 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हो तो उसका डिटरमिनेंट क्या आता है 0। तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो इसका डिटरमिनेंट मिल जाएगा हमें 0, 0 हमारा आंसर हो जाएगा। हम एक और PYQ का एग्जांपल लें तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग determinant have value 0। जो हमारा फर्स्ट डिटर्मिनेंट है वो है 41 79 29 1 7 5 5 9 3। हमारा सेकंड डिटर्मिनेंट है 1 1 1 ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ये वही वाला जो हमने अभी किया है। थर्ड 0 0 0 माइनस सी माइनस बी माइनस ए बी सी, ये हमें मैट्रिक्स दे रखे हैं। तो चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये हमने अभी सॉल्व किया था, इसमें हम क्या करेंगे C2 को कर देंगे C2 प्लस C3, तो हमें कॉमन लेके यहाँ पे हमने सोल्व किया है, यही सेम आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा 0। तो ये सेटिस्फाई करता है। ये क्या है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर 3x3। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिनका ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, जिसमें ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे है ये ओड ऑर्डर का है, तो ये मैंने पॉइंट लिखवाया था, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। और अगर यहाँ पे इवन ऑर्डर होता तो क्या आता परफेक्ट स्क्वायर। अब इस पे आते हैं, हमें इसको करना है सोल्व। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या देख सकते हैं, इसमें हम कुछ कॉमन भी नहीं ले पा रहे हैं, पर अगर हम इसमें से ये माइनस कर देते हैं, 1 में से 41 में से 1 माइनस, 7 में से ये माइनस एंड 5 में से 29 माइनस, तो हमें क्या मिल जाएगा। तो हम करके देखते हैं, ये थोड़ा इससे हम कॉमन ले पाएंगे आगे जाके। C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C2, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 41 माइनस 1 इज इक्वल टू 40, 79 माइनस 7 इज इक्वल टू 72, यहाँ पे मिल जाएगा हमें 24। यहाँ पे 1 7 5 3 9 5, ये हमने वैसे का वैसे उतार लिया। अब हम ले लेते हैं कॉमन,
अगर हम देखें जो ये कॉलम है इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, 8। 8 को हम बाहर लिख लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 8 इंटू 5 9 3 1 7 5 5 9 3। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं 593 दो कॉलम सेम है तो क्या आएगा आंसर 0। तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसने भी सेटिस्फाई किया, इसने भी सेटिस्फाई किया, इसने भी सेटिस्फाई किया। नोट, अब हम करेंगे एक लॉग की प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन। इफ गिवन, क्या गिवन हो, ln a1 ln a2 डॉट 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 ln an तक, सच डेट क्या, a1 a2 डॉट 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 an आर इन gp then let a1 is equal to e, a2 is equal to e square डॉट 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 an is equal to e raised to the power n। क्योंकि हमें पता है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं ln a को हम क्या लिख सकते हैं, ln log e रेस्ट टू द पावर a। और अगर a की जगह अगर हम यहाँ पे e लिख दें तो log यहाँ पे बेस सेम है और ये सेम है तो इसका आंसर मिलेगा हमें 1। तो इस प्रॉपर्टी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। हमें दे रखा है क्वेश्चन, ln a1, यहाँ पे ln a4 ln a2 ln a5 ln a3 ln a6 ln a9, ये मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, a7 ln a8। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल a को लेट कर लेंगे हम, जो हमने यहाँ पे सीखा था, a1 को l, a2 को l स्क्वायर, तो a3 को क्या होगा, a3 को हम कर लेंगे e क्यूब, a4 को कर लेंगे हम e रेस्ट टू द पावर 4। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी लॉग में, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी थी। जब यहाँ पे ऐसे होता है, जैसे मान लो लॉग यहाँ पे e है, मान लो e रेस्ट टू, मान लो यहाँ पे कुछ भी है a रेस्ट टू पावर 4 है, तो हम इस 4 को आगे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 log e रेस्ट टू द पावर a, इस टाइप में। तो ये 4 आगे जाता है, यहाँ पे हम इसे e लिख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अभी हम सोल्व करके दिखाते हैं, इसे हम कैसे लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं दिखा तो मैंने कैसे किया। मान लो हम इसका एग्जांपल लेते हैं, log ln a4, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ln e रेस्ट टू द पावर 4। अब हम इस 4 को आगे ले आएंगे तो 4 इंटू ln e की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4। ln e क्या है, ln e इज इक्वल टू log e रेस्ट टू द पावर e, अगर सेम पावर में तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी, हर जगह किया, हमें ये मिल गया। अब हम लगाएंगे AP रूल, यहाँ पे AP में है जैसे देख सकते हैं, +3 +3 +3 +3 +3 +3, यहाँ पे +3 हो रहा है, तो ये AP में है तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें 0। जैसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नोट, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या यूज़ करेंगे, लेट मैट्रिक्स रूल। लेट मैट्रिक्स रूल क्या है, हम मैट्रिक्स को लेट कर लेंगे, हमें क्वेश्चन दे रखा मान लो
एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इफ determinant is equal to a b c d e f g h I, then what is 3d plus 5g 3e plus 5h 3f plus 5i 4a plus 7g 4b plus 7h 4c plus 7i, यहाँ पे 6i 6h 6g। हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। ऑप्शन दे रखे हमें डेटर्मिनेंट ही मिलेगी, माइनस डेटर्मिनेंट, -72 डेटर्मिनेंट और 72 डेटर्मिनेंट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को कर लेंगे हम लेट कैसे करेंगे, हम लेट कर लेते हैं इसे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ये हमने से एक मैट्रिक्स लेट कर लिया। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल गई, बी की मिल गई, सी की मिल गई, सब की हमें वैल्यू मिल गई। तो हम उसे इसमें पुट कर देंगे। अभी हम इसमें पुट करते हैं। अगर हम इसका डिटरमिनेंट देखें, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई। तो हमें क्या मिलेगा 1। और अगर हम इसे पुट कर देंगे ए बी सी डी सब की वैल्यू, तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो मैट्रिक्स मिलेगी हमें 0 4 0 3 5 7 6 0 0। हमने सबसे पहले क्या नहीं करा, ए और बी की, ए बी सी डी ई एफ जी एच इन सब की वैल्यू निकाल दी, डिटरमिनेंट निकाल दिया, इसमें ए बी सी डी की वैल्यू पुट कर दी, और फिर उससे हमें ये मैट्रिक्स मिल गया। तो इसकी वैल्यू, इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर तो -4 आ जाएगा इंटू 18 -0। तो इसकी ये हमें क्या मिल जाएगा, -72। यहाँ पे हमने क्या करा, प्लस माइनस प्लस रूल लगा, यहाँ पे 0 था इसलिए मैंने इसे कुछ लिखा नहीं, सीधा माइनस वाला जो 4 था उसे यहाँ पे लिख दिया। तो हमें क्या मिला, -72। यहाँ पे हमें क्या दिया गया था, जो हमारा लैम्डा है उसकी जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या दी थी 1, या इसकी क्या है -72। तो हमारे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -72 डिटरमिनेंट। ऑप्शन नंबर सी ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। सम इम्पोर्टेंट एंड स्पेशल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्पेशल मैट्रिक्स। स्पेशल मैट्रिक्स, ये स्पेशल मैट्रिक्स क्या है। फर्स्ट, हमारी फर्स्ट स्पेशल मैट्रिक्स आती है 1 ए स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर। इसका जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं हम ए माइनस के बी माइनस सी माइनस ए। हमने क्या किया, ए माइनस के बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है, 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो यहाँ पे क्या है, इसे हम सिंपल लिखेंगे वही ए माइनस के बी माइनस सी माइनस ए। वही हमने सेम लिख दिया, पर आगे हम किससे कर दें मल्टीप्लाई, ए प्लस बी प्लस सी, इससे हम कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई, ए माइनस के बी इंटू बी माइनस सी
इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारी सेकंड स्पेशल मैट्रिक्स हो चुकी है। थर्ड थर्ड मैट्रिक्स क्या है? 1 1 1 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। यहाँ पे 1 है, इसकी वैल्यू क्या है? ए माइनस के बी माइनस सी माइनस के ए। वही ये वाला पार्ट सबका कॉमन था, इनटू इसमें हम क्या करेंगे? ए बी सी, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, देन इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ये हमारी 3 स्पेशल मैट्रिक्स हो चुकी हैं। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, फोर्थ, जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, इसके बहुत बार पी वाई क्यू आए हैं, कम से कम 3 से 4 बार। ये मैट्रिक्स क्या है? ये मैट्रिक्स है ए बी सी बी सी ए सी ए बी। ये आपस में से जैसे घूम रहे हैं, जैसे यहाँ पे ए फर्स्ट पे था, लास्ट पे आ गया, फिर बी फर्स्ट पे था, बी लास्ट पे आ गया, और यहाँ पे सी फर्स्ट में था, ये सी लास्ट में था। ऐसे इस तरीके से ये मैट्रिक्स बनी है। इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट माइनस ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट वैल्यू आती है हमारी इसकी, ये हमारी फर्स्ट थी, और क्या हो सकती है? माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। नेक्स्ट -1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस के बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। नेक्स्ट है, और क्या वैल्यू हो सकती है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू इसकी मल्टीप्लाई होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हमारे इसके रिजल्ट है। अब हम एक हमारा क्वेश्चन आया पी वाई क्यू में। क्वेश्चन क्या है? अगर ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, एक सेकेंड नीचे लिख लेते हैं हम इसे। अगर ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है एंड सी भी ये क्या है? पॉजिटिव, देन व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ, किसका डिटरमिनेंट? ए बी सी ए सी ए बी। इसका डिटरमिनेंट बताना है हमें। ऑप्शन नंबर ए दे रखा हमें। ऑप्शन नंबर ए क्या है? पॉजिटिव। बी क्या है? नेगेटिव। ऑप्शन नंबर सी दे दिया हमें कैन नॉट डिटरमाइन। ऑप्शन नंबर डी दे दिया हमें कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। तो हमें इसका आंसर देना है। तो हम इसमें क्या देख सकते हैं? यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है। ये चारों इसके रिजल्ट्स हैं, ये चारों इसके रिजल्ट्स हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? नेगेटिव। हमेशा ये नेगेटिव होगा। और क्वेश्चन हमें आया था एक बार, हमें इस रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था हमारा, जो ये वाला रिजल्ट है। कैसे कैसे क्वेश्चन आया था? हमें ये मैट्रिक्स दे रखी थी और हमें क्या दे रखा था? हमें ए बी सी इसकी वैल्यू दे रखी थी, हमें ए क्यूब बी क्यूब
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी वैल्यू दे रखी थी, तो हमें इसका डिटरमिनेंट बताना था। तो हम इसकी 3 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करके हम इससे जो ये है इससे हम इसे सोल्व कर सकते थे और हमारा आंसर निकल आता है। ये हमारी थी स्पेशल मैट्रिक्स। इस स्पेशल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, हमें मैट्रिक्स दे रखी है ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab हमें दे रखा है इज इक्वल टू ज़ीरो। और क्या है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमें क्या दे रखा है, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू दे रखी है ज़ीरो के इक्वल। तो हम देखते हैं कैसे होगा। फर्स्ट वाला, अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो है तो हमें इस पे हम जाते हैं हमारे रिजल्ट्स पे। ए प्लस बी प्लस सी कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो होगा, अगर हम यहाँ पे ज़ीरो कर दें, ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो, ज़ीरो यहाँ पे हम ज़ीरो कर देंगे, ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो कर देंगे हम, ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो, तो क्या सेटिस्फाई करेगा? डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। इस पे आते हैं हम। हमने इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या पढ़ी थी, ये वाली जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें यहाँ पे, ज़ीरो। ज़ीरो इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। 3abc को दूसरी साइड लेकर चलेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। सेटिस्फाई कर रहा है? डेफिनेटली कर रहा है, तो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो दे रखा है। सेटिस्फाई करेगा? डेफिनेटली करेगा। ये लास्ट वाली है, इसमें इसकी वैल्यू ज़ीरो दे दी, तो ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो, इस वाली से। तो इन प्रॉपर्टी से हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये हमारे PYQs थे। हमारा आज का लास्ट टॉपिक आता है और इसके बाद ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशन। होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशन। इस टॉपिक से बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप स्किप भी कर सकते हैं लास्ट टॉपिक वाले को, जो होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशन है। इसमें हमें क्या दे रखा है, मान लो एग्जांपल दे दिया, मान लो हमें इक्वेशन दे दी, हमें A1 A2 A3 x प्लस B1 B2 B3 y प्लस C1 C2 C3 z इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे क्या होगा, हम क्या बनाएंगे, ए मैट्रिक्स बनाएंगे हम। तो ए मैट्रिक्स क्या होगी, जो हमारी ए मैट्रिक्स है वो होगी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। हमें मैट्रिक्स बनाएंगे, तो अब कंडीशन क्या आएगी, फर्स्ट इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और क्या हो सकता है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या होगा, देन इट पोजेसेस ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर नॉट इक्वल हुआ तो क्या देगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये होते हैं x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड
इज इक्वल टू 0। और अगर इक्वल टू 0 हो गया देन इट पोजेस इट, एक सेकेंड, देन इट विल नॉट गिव, क्या गिव नहीं करेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं देगा ये, मतलब x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z। तो ये हमारे ट्रिवियल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।